हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम इवनिंग 6.3 के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन और आंसर देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन दिया है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। तो सबसे पहले हम क्वेश्चंस देखते हैं। तो क्या दिया हुआ है हमारे पास में, ब्रैकेट 6xz माइनस 4z² y, तो y की जगह हम क्या लगाएंगे, मल्टीप्लाई 2x²। देखिए ये आपको दिया है। सबसे पहले क्या होता है, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग ब्रैकेट ओपन होगा और ब्रैकेट में जो वैल्यू दी हुई है उसका सभी से मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले क्या होगा, 2x² का किससे मल्टीप्लाई होगा, 6xz, बीच में साइन माइनस, फिर अब देखिए 2x का 1 से तो हो गया, अब 4z से भी होगा, तो 2x² मल्टीप्लाई 4z²। ये आपका फर्स्ट स्टेप, सभी वैल्यूज से मल्टीप्लाई। अब इसमें हम क्या करेंगे, कांस्टेंट वेरिएबल को एक साथ लेके उनका मल्टीप्लाई, तो क्या होगा 6, तो कितना हो जाएगा 12। एक्स को काउंट करें तो एक्स कितने हो गए हमारे पास में, 2 और 1 3, और जेड क्या है, जेड 1 टाइम, तो आंसर क्या आया जेड। फिर बीच में साइन माइनस, वेरिएबल्स और कांस्टेंट फिर से आए, तो कांस्टेंट का मल्टीप्लाई 4 2 जा 8, x², क्या x दिया है नहीं, तो क्या हुआ x², और z नहीं दिया तो क्या हो गया z²। तो आपका आंसर कितना आया 12x³ माइनस 8x² z²। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया है -3pq बाय 6p² माइनस q²। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या दिया है, माइनस का 3pq, बाय की जगह पे हम क्या लगाएंगे, मल्टीप्लाई 6p² माइनस का q²। ब्रैकेट ओपन करें, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो किस किस से, सभी से मल्टीप्लाई होगा, तो कितना हो जाएगा -3pq मल्टीप्लाई 6p²। अब देखिए -3 है तो माइनस माइनस प्लस 3pq मल्टीप्लाई q²। अब इसको आगे सॉल्व करें तो वेरिएबल और कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कितना होगा, माइनस का 6 3 जा 18, p² दिया ऑलरेडी और एक p और, तो कितना हो गया p³ और q 1 टाइम, फिर साइन प्लस। अब यहाँ पे 3 एक ही कांस्टेंट है, इट मीन्स 3, p को देखें तो p भी 1 टाइम है, इट मीन्स p, q को देखें तो q आपका 3 टाइम, तो क्या हो गया q की पावर 3। तो ये आपका क्या हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन थर्ड क्या दिया है आपके पास में, -11x बाय 2x³ माइनस x² माइनस 3x² प्लस 4x माइनस 8। चलिए इसको लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन दिया है -11x, बाय की जगह पे क्या लगाना है, मल्टीप्लाई, ब्रैकेट में किसको रखना है, सबसे पहले 2x³ माइनस 3x² प्लस का 4x और माइनस का 8। अब ब्रैकेट ओपन करें, सबसे पहले 2x से, फिर 3x² से, फिर 4x से, फिर माइनस 8, सभी से मल्टीप्लाई होगा विथ साइन। साइन का यहाँ पे विशेष ध्यान देना है। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, -11x मल्टीप्लाई 2x³। अब साइन देखिए, माइनस माइनस प्लस 11x मल्टीप्लाई 3x²। फिर अब देखिए साइन माइनस प्लस, तो -11x मल्टीप्लाई 4x। अब माइनस माइनस प्लस 11x मल्टीप्लाई 8। ये आपने वेरिएबल्स को कर लिया, सभी में मल्टीप्लाई हो गया। 11x का पहले 2x³ से, फिर 3x² से, फिर 4x से, फिर 8 से। अब इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, -11x और 2 22 माइनस का x कितने टाइम है, 3 और 1 4, तो x की पावर 4, फिर बीच में साइन प्लस 11 का 3 से 33, x कितने टाइम है, 1 और 2 3, तो x की पावर 3 माइनस 11 4 जा 44, x कितने टाइम आ गया, 1 और 1 2, फिर प्लस 11 8 जा 88, x कितने टाइम है, 1 टाइम, तो x। तो ये आपका क्या हो गया इसका आंसर। आई होप समझ में आया होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। क्या दिया हुआ है, 2a
-3b प्लस 2c प्लस abc बाय -4a। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन लिखें, तो क्वेश्चन क्या दिया है, 2a माइनस 3b प्लस 2c प्लस abc बाई की जगह पे क्या लगाना है, मल्टीप्लाई माइनस का 4a। देखिए -4a का सबसे पहले 2a से, फिर 3b से, फिर 2c से, फिर abc से विथ साइन। ध्यान दीजिएगा विथ साइन हमको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करें तो -4a मल्टीप्लाई 2a। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, फिर 4a मल्टीप्लाई 3b माइनस प्लस माइनस 4a मल्टीप्लाई 2c माइनस प्लस माइनस 4a मल्टीप्लाई abc। ये हो गया। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना आएगा, 4 2 ज़ा 8 माइनस का 8, ए कितने टाइम आया, 2 टाइम, तो ए का क्या लगा देंगे, स्क्वायर प्लस 4 3 ज़ा 12, ए और बी। अब देखिए यहाँ पे एक ही वेरिएबल है तो क्या ए बी, फिर बीच में साइन माइनस, फिर कितना हुआ 4 2 ज़ा 8, यहाँ पे भी ए सी बस सिंगल है तो ए सी, फिर -4। अब ए बी में कुछ नहीं है तो 1, तो 1 4 ज़ा 4, ए कितने टाइम आया 2 टाइम, तो कितना हो गया ए स्क्वायर बी सी। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया है सिंप्लीफाई फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब इन एक्सप्रेशंस को क्या करना है, हमको सिंप्लीफाई करना है। चलिए तो इसको देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन लिखें तो क्या दिया है, x माइनस वाई प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज माइनस वाई, फिर क्या दिया है x प्लस वाई माइनस 1। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, ब्रैकेट के साथ में दिया तो x का x से होगा, फिर y से होगा, फिर किससे होगा 1 से, तो x का होगा तो कितने टाइम x का स्क्वायर, बीच में साइन माइनस x का y से होगा तो क्या हो जाएगा xy, फिर प्लस x1 जा x। ये आपका पहला ब्रैकेट सॉल्व। दूसरा ब्रैकेट विथ साइन के साथ, y का x से, फिर y से, फिर -1 से, तो विथ साइन करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस वाई एक्स माइनस वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस वाई। अब देखिए वेरिएबल्स को ध्यान से देखें तो सबसे पहले हमारे पास में क्या आया एक्स स्क्वायर, फिर क्या आया हमारे पास में माइनस का वाई स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर को 2 टाइम है तो यहाँ पे क्या हो गया माइनस का 2xy, ये हो गया, फिर प्लस का x और प्लस का y, तो ये आपका इसका आंसर हो गया। चलिए सेकंड वाला देख लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास में क्या दिया हुआ है, ए बी ब्रैकेट में दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज प्लस ए स्क्वायर, फिर ब्रैकेट स्टार्ट माइनस का ए बी माइनस का बी ब्रैकेट क्लोज प्लस ए बी क्यूब। चलिए अब ए बी का पहले यहाँ पर, फिर बी से, ए का ए बी से, फिर बी से, तो सॉल्व करें तो ए कितने टाइम हो गया आपका, देखिए यहाँ पर 2 और 1 3, और साथ में क्या है बी, फिर साइन लगाया माइनस का। अब देखिए ए 1 टाइम और बी कितने टाइम 3 टाइम, ये आपका पहला ब्रैकेट सॉल्व। फिर अब साइन के साथ इसमें मल्टीप्लाई, तो ए का साइन प्लस का है और ए बी का माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस ए स्क्वायर लगाए तो ये कितना हो गया ए क्यूब, बी 1 टाइम, फिर प्लस माइनस माइनस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी ऑलरेडी दिया हुआ है ए बी क्यूब। अब यहाँ पे ध्यान से देखें तो हमारे पास में ए क्यूब बी प्लस का ए क्यूब बी माइनस का, तो ये दोनों कैंसिल आउट, ए बी क्यूब माइनस का ए बी क्यूब प्लस का, तो ये भी कैंसिल आउट, तो आपके पास में आंसर क्या बचा ए स्क्वायर बी। आई होप समझ में आया होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर, थर्ड दिया है ए माइनस बी माइनस सी प्लस बी ए प्लस बी माइनस सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पे हम इसको क्वेश्चन को सबसे पहले नोट कर लें। तो क्या दिया है ए का किस किस से मल्टीप्लाई करना है, ए
माइनस बी माइनस सी ब्रैकेट क्लोज प्लस बी का किससे मल्टीप्लाई करना है, ए प्लस बी माइनस सी ब्रैकेट क्लोज, फिर माइनस सी का मल्टीप्लाई किससे करना है, माइनस ए प्लस बी प्लस सी। ये आपका इतना बड़ा क्वेश्चन दिया है तो इसमें डरना नहीं है, हम जैसे कर रहे हैं उसी को सॉल्व करना है। ब्रैकेट ओपन, तो ए का यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा सभी से, तीनों से, फिर बी का भी तीनों से मल्टीप्लाई होगा और सी का भी तीनों से मल्टीप्लाई होगा। चलिए 1 बाय 1 करते हैं। तो ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए कितने टाइम हो गया आपका, 2 टाइम, तो क्या हो गया ए स्क्वायर, फिर साइन के साथ माइनस का ए बी, फिर साइन के साथ माइनस का ए सी, ए का सभी से मल्टीप्लाई है, फिर बीच में साइन प्लस, फिर बी का तो कितना हो गया ए बी, बी का करेंगे तो बी स्क्वायर माइनस प्लस माइनस बी सी। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देना है माइनस साइन का, तो माइनस माइनस प्लस सी ए माइनस प्लस माइनस सी बी प्लस माइनस माइनस सी स्क्वायर, ये हो गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखें तो ए स्क्वायर सिंगल है, बी स्क्वायर ये भी सिंगल है, सी स्क्वायर ये भी सिंगल है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमारा ए बी है, पहला ए बी माइनस का, दूसरा ए बी प्लस का, दोनों कैंसिल आउट, पहला ए सी माइनस का, दूसरा सी ए या ए सी प्लस माइनस कैंसिल आउट, माइनस बी सी यहाँ आपको दिया है, और यहाँ पे भी क्या आ रहा है आपका माइनस सी बी, तो माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा प्लस, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में यहाँ पर माइनस माइनस 2 बी या बी सी, तो ये आपका क्या हो जाएगा इसका आंसर। आई होप समझ में आया होगा आपको। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन देखें तो सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया है, बी 2x माइनस 3 प्लस 3 4 माइनस 2x माइनस 16। चलिए उसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है 2 ब्रैकेट में आपका x माइनस 3, फिर दिया हुआ है प्लस 3, फिर क्या दिया हुआ है 4 माइनस 2x, फिर दिया हुआ है माइनस का 16। तो यहाँ पे भी ब्रैकेट ओपन करना होगा, तो 2 का x से, फिर 3 से, ऐसा ही 3 का 4 से और माइनस 2x से, तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 3 2 जा 6 प्लस 3 4 जा 12 माइनस 3 2 जा 6 x माइनस का आपके पास में 16 दिया हुआ है। अब यहाँ पे भी देखिए आपके पास में जो वेरिएबल है और कांस्टेंट है, तो सबसे पहले वेरिएबल क्या दिया हुआ है आपका 2x माइनस का 6x, तो ये आपके वेरिएबल्स हो गए आपके पुट। अब यहाँ पर हम कांस्टेंट देखें तो 6 प्लस 12 माइनस 16, ये आपके क्या है कांस्टेंट है। अब यहाँ पे हम सॉल्व करें तो यहाँ पे ध्यान से देखिए माइनस 6 प्लस 12 दिया है, तो ये कितना हो जाएगा आपका प्लस का 6 माइनस 16, इसको आगे सॉल्व करें, इसको करें तो माइनस का 10, और ये 2x माइनस 6x आपका क्या चल रहा है फ्रंट पे चल रहा है, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका आपका 2x माइनस 6x माइनस 10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं सी नंबर m प्लस n ब्रैकेट क्लोज माइनस n m माइनस n ब्रैकेट क्लोज प्लस 2mn, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे भी ब्रैकेट का क्वेश्चन, तो m का पहले यहाँ दोनों से, फिर माइनस n का m से और माइनस n से प्लस 2mn दिया है। तो सबसे पहले m का करें तो कितना हो गया, m 2 टाइम आ गया तो m स्क्वायर लग गया प्लस m n। अब देखिए यहाँ पर माइनस को साथ में लेके करना है, तो माइनस का n m माइनस माइनस प्लस का n स्क्वायर प्लस 2mn, ये आपका आगे का आ जाएगा। तो अब यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो mn एक प्लस में है और एक क्या है माइनस में, तो ये दोनों क्या हो गए आपके कैंसिल आउट। तो आपके पास में क्या बचा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 2mn, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी हम लिख लेते हैं। तो हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 2p
क्यू, फिर ब्रैकेट स्टार्ट पी माइनस क्यू माइनस 1, ब्रैकेट आपका क्लोज, माइनस का पी स्क्वायर, फिर ब्रैकेट स्टार्ट क्यू प्लस 1, ब्रैकेट क्लोज, माइनस का पी क्यू, फिर ब्रैकेट स्टार्ट 2 माइनस पी। ये आपको क्वेश्चन है। सबसे पहले पी से होगा, फिर क्यू से, फिर -1 से, क्यू से होगा 1 से, फिर 2 से होगा माइनस पी से। तो यहाँ पे साइनों का विशेष ध्यान दें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 का सबसे पहले होगा तो 2। अब पी काउंट करें तो पी कितने टाइम आ गया आपका, 2 टाइम, तो पी स्क्वायर क्यू, फिर माइनस साइन लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा 2p 1 टाइम, और क्यू का स्क्वायर, -1 है तो 2p क्यू। ये आपका पहला सॉल्व हो गया। अब दूसरा ब्रैकेट माइनस, देखिए यहाँ पे पी स्क्वायर है और क्यू है, तो माइनस प्लस माइनस पी स्क्वायर क्यू, फिर प्लस माइनस माइनस पी स्क्वायर। ये आपका सेकंड ब्रैकेट सॉल्व। फिर यहाँ पे माइनस का विशेष ध्यान देना है, तो माइनस का 2p क्यू, माइनस का 2p क्यू, फिर माइनस माइनस प्लस, प्लस का p स्क्वायर क्यू। अब ये आपने सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लिया। अब यहाँ पर हम एक एक करके वैल्यूज़ को देखते हैं। तो सबसे पहले 2p स्क्वायर क्यू दिया है प्लस में, फिर 2p क्यू स्क्वायर है, 2p क्यू है, p स्क्वायर क्यू माइनस p स्क्वायर। तो सभी को एक साथ जमा लेते हैं। सबसे पहले p की वैल्यू को हम जमाएंगे। तो क्या दिया है, 2p स्क्वायर क्यू। अब p स्क्वायर वाली वैल्यू क्या क्या है आपके पास में, उनको लाइए साथ में। तो माइनस का p स्क्वायर क्यू, ये मिल गया हमको, और एक लास्ट में मिल गया। लास्ट में क्या मिल गया, p स्क्वायर क्यू। ये आपने पुट कर लिया, यहाँ पे जमा लिया। अब हम क्या करेंगे, क्यू स्क्वायर की वैल्यू 2p क्यू स्क्वायर को यहाँ पे रख लिया। अब देखिए क्यू स्क्वायर की कोई वैल्यू दिख रही है क्या आपको, यहाँ पर क्यू स्क्वायर की कोई वैल्यू नहीं है, तो ये ओनली 1 टाइम। माइनस का 2p क्यू, फिर माइनस का 2p क्यू। देखिए अब की ये सारी वैल्यूज जम गई यहाँ पर, बचा सिर्फ आपका माइनस का p स्क्वायर। ये आपने लास्ट में लिख लिया। अब यहाँ पर हम वैल्यूज़ को ध्यान से देखेंगे और इनको अगर कट होगा तो हम इसको कट करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास में क्या है, 2p स्क्वायर क्यू माइनस प्लस माइनस, ये दोनों वैल्यू देखिए, तो दोनों वैल्यू क्या हो गई आपकी, कैंसिल आउट। फिर माइनस 2p क्यू स्क्वायर की कोई वैल्यू थी क्या, नहीं, तो इसलिए एज इट इज़ रहने दे इसको। फिर यहाँ पे पी क्यू माइनस माइनस का आ रहा, तो चलिए इसको लिख लें, 2p स्क्वायर क्यू माइनस 2p क्यू स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस लेकिन साइन माइनस, 4p क्यू माइनस p स्क्वायर। देखिए ये आपका क्या गया, इसको सॉल्व करने पे आंसर। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, ऐड 2a माइनस बी माइनस 3a b माइनस a 6ab a प्लस 1। चलिए इसको सॉल्व करें। तो क्वेश्चन को लिख लेते हैं सबसे पहले, 2a, फिर क्या दिया है a माइनस b। क्या करना है, ऐड, जहाँ जहाँ कॉमन लगा है वहाँ वहाँ हम साइन कौन सा लगाएंगे, प्लस का। फिर यहाँ पे क्या दिया, ब्रैकेट में ले लें 3a होल ब्रैकेट b माइनस a, पहला ब्रैकेट क्लोज, दूसरा ब्रैकेट क्लोज, जो कि आपका माइनस साइन का है। फिर प्लस लगा हुआ है 6ab a प्लस 1, ये हो गया आपका। चलिए अब ब्रैकेट ओपन करते हैं। तो ये सारे क्या होंगे आपके, मल्टीप्लाई, जितने ब्रैकेट तो सारे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2a कितने टाइम आ जाएगा, 2 टाइम, तो a की पावर 2 माइनस 2ab, तो क्या होगा 2ab। अब देखिए प्लस माइनस माइनस साइन होगा, तो माइनस 3ab स्क्वायर ए बी, ए और बी हो जाएगा माइनस का, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 3a स्क्वायर। फिर नेक्स्ट ब्रैकेट प्लस 6ab, तो 6a स्क्वायर b प्लस 6ab
1 टाइम, तो 1 टाइम हमने ये लिख लिया इसको। चलिए अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो आगे सॉल्व करें तो सबसे पहले जो हमारी वैल्यूज़ हैं उनको एक साथ जमाएं। तो ए स्क्वायर की वैल्यू को हम जमाते हैं, तो ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर मिली प्लस 3a स्क्वायर। यहाँ पे ए स्क्वायर बी की वैल्यू को नहीं लेना है, ध्यान रखिएगा, सिर्फ एक वेरिएबल है तो एक वेरिएबल वाली वैल्यू, फिर प्लस 6a स्क्वायर बी। अब यहाँ पे ध्यान से देखें तो -2ab -3ab कितना बन गया हमारा, माइनस का 5ab, ये बन गया आपका। और यहाँ पे कितना दिया हुआ है आपका 6ab प्लस में। अगर 6ab आपका प्लस में दिया है तो यहाँ पे कितना बन जाएगा आपका, माइनस का बचेगा तो कितना प्लस ए बी। तो आपका कितना बचा है यहाँ पे प्लस का ए बी। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। तो ये हमारे पास में आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर 2a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर, इस कितना बन गया आपका 5a स्क्वायर प्लस 6a स्क्वायर बी। तो यहाँ पे हमारा ये 6a स्क्वायर बी ऑलरेडी आ रहा है, तो क्या आ गया 6a स्क्वायर बी। और यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास में बचा ए बी। तो ये आपका क्या हो गया इसका आंसर। आई होप समझ में आया होगा आप सभी को। आप एक बार खुद से करके देखिए और बेटर लगेगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 5 को लेके आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है सब्ट्रैक्ट 12p 3q माइनस p फ्रॉम 3p 6q प्लस p। चलिए क्वेश्चन लिख लें। तो जो सेकंड टर्म है उसको हम पहले लिखेंगे क्योंकि इसी में से माइनस करना है। तो 3p 6q प्लस p माइनस क्या करना है हमको 12p 3q माइनस p। ये ब्रैकेट में दिया है, साइन भी हमने यूज़ कर लिया। तो इसका मल्टीप्लाई सबसे पहले ऐसे हम साइन इसीलिए बना रहे हैं ताकि आप लोग को याद हो कि किस किस से मल्टीप्लाई किया है। तो 3p का सबसे पहले किससे होगा 6p से। तो क्या होगा 6 3 ज़ा 18 p एंड q। फिर 3p का p से तो प्लस का 3p स्क्वायर, ये बन गया आपका पहला ब्रैकेट सॉल्व। बीच में साइन माइनस का लगा है तो यहाँ विशेष ध्यान देना है साइन का। तो माइनस 12 3 ज़ा 36 p एंड q माइनस माइनस प्लस 12 p जा 12p स्क्वायर, ये आपका हो गया। चलिए अब यहाँ पे वैल्यूज़ को जमा लें। तो 3p स्क्वायर वाली वैल्यू कौन सी है हमारे पास में, 3p स्क्वायर को देखें तो यहाँ पे 3p स्क्वायर 12p स्क्वायर, फिर क्या दिया है माइनस का 36 pq प्लस का 18 pq। ये इसको सॉल्व करेंगे तो 3p स्क्वायर दिया हुआ है और 12p स्क्वायर दिया हुआ है, तो दोनों को अगर करें तो हमारा कितना हो जाएगा 3 2 जा 12, 3 और 12 15 हो जाएगा। यहाँ पर क्या करना है हमको 3 और 12 को 15 और यहाँ पर p स्क्वायर। अब देखिए -36 और प्लस 18, तो साइन कौन सा माइनस, क्योंकि ग्रेटर वैल्यू का साइन है। और 36 में से 18 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 18pq। तो ये आपका क्या हो जाएगा इसका आंसर। आई होप समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये इसका आंसर ही हो गया है टोटल आपका ये 2p स्क्वायर माइनस 18pq। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट शुड बी एडेड टू -6p -p -1 टू गेट 3pq प्लस 5p स्क्वायर प्लस 6p -2। चलिए इसको सॉल्व करना है। हमको क्या ऐड करना है, तो मैं मान लेता हूँ कि उस वैल्यू को मैं लेट वी ऐड ए, मैं यहाँ पे कैपिटल ए लेके चल रहा हूँ क्योंकि ताकि मुझे एक्स वाई की वैल्यू में कन्फ्यूज़न ना हो। या तो मैं एक्स भी ले सकता हूँ, मैंने यहाँ पे ए लिया है। तो यहाँ मुझे क्या करना है -6p, फिर क्या दिया है ब्रैकेट -p -1, इसमें क्या करना है मुझे ए ऐड करना है। तो मेरे पास में क्या वैल्यू आनी चाहिए 3p³ प्लस 5p स्क्वायर प्लस 6p -2। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो मेरे पास में वेरिएबल्स हैं इसकी साइड चेंज करूँगा। तो यहाँ पे मेरे पास में बचेगा वो a देन
पी क्यूब प्लस 5p² प्लस 6p माइनस 2। देखिए यहाँ ध्यान देना है, वेरिएबल हमारा साइड चेंज कर रहा है, तो माइनस में था तो किस में आ जाएगा वो, प्लस में। तो क्या हो जाएगा, प्लस 6p माइनस p माइनस 1। यहाँ पे ओनली 1 ब्रैकेट है, तो इस ब्रैकेट को हम सॉल्व कर लेंगे। तो क्या हो गया, 3p³ प्लस 5p² प्लस 6p माइनस 2। अब ब्रैकेट ओपन हुआ तो क्या हुआ, प्लस का 6p² प्लस का होगा क्या, नहीं। यहाँ पर हमारा प्लस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास में, माइनस। तो यहाँ पे साइन कौन सा आ जाएगा हमारे पास में, माइनस का 6p², देन माइनस का 6p। अब एक जैसे वेरिएबल्स को एक साथ जमाएं तो 3p³ प्लस 5p², स्क्वायर वाला वेरिएबल माइनस का 6p², ये मिल गया हमको, प्लस का 6p माइनस का 6p और माइनस 2 लास्ट में बच गया। तो यहाँ पे ध्यान से देखें तो 3p³ प्लस, अब देखिए माइनस प्लस माइनस, इट मीन्स हमारा साइन कौन सा आएगा, माइनस। माइनस होगा तो बचेगा कितना, 1p², 6p प्लस में और एक माइनस, तो कैंसिल आउट, माइनस 2। तो ए की वैल्यू क्या आई हमारे पास में, वह वैल्यू 3p³ माइनस 1p² माइनस 2 है, जिसको ऐड करने पे हमारा आंसर आएगा 3p³ प्लस 5p² प्लस 6p माइनस 2। आई होप समझ में आया होगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन दिया है, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ a प्लस b एंड a माइनस b फ्रॉम a² माइनस 3ab प्लस 2b²। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। फ्रॉम दिया है तो जो लास्ट की वैल्यू है उसको सबसे फ्रंट पर लिखेंगे हम। तो a² माइनस का 3ab प्लस का 2b², सब्ट्रैक्ट क्या करना है। अब यहाँ पर हम उन वैल्यूज़ का सम ले लेते हैं। तो क्या दिया हुआ है, a प्लस b, फिर ब्रैकेट क्लोज, प्लस, क्योंकि इसका तो सम करना है हमको, देन a माइनस b। ये हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसको सेट कर लिया। तो फर्स्ट की वैल्यू को एज इट इज़ रहने दो, a² माइनस 3ab प्लस 2b², बीच में सब्ट्रैक्ट। सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करें हम, इसमें ब्रैकेट ओपन करें तो क्या होगा, a² प्लस ab। देखिए अभी माइनस का यूज़ नहीं कर रहे हैं हम, सिर्फ स्मॉल ब्रैकेट यूज़ कर रहे हैं। तो a² प्लस ab प्लस ab माइनस b², ये हमारा देखिए, ये जो हमारे स्मॉल ब्रैकेट था ये सॉल्व हुआ है। अब हम बिग ब्रैकेट को ओपन करेंगे। तो बिग ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो जो साइन है वो हमारा आएगा a² माइनस 3ab प्लस 2b², ये आपका एज इट इज़ चल रहा है। अब ब्रैकेट को ओपन करने पे जो साइन है उसका यूज़ होगा। तो क्या होगा, माइनस का a² हो जाएगा, माइनस का ab हो जाएगा, माइनस का ab हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का b² हो जाएगा। अब इसको हम वैल्यूज़ को एक साथ जमाएं तो अब यहाँ पे अगर हम a² को देखें और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, इट मीन्स डायरेक्टली हमारा क्या हो गया, ये कैंसिल आउट। अब माइनस 3ab और कितना दिया हुआ है, माइनस का ab, तो 3ab और माइनस 2ab। तो अगर हम इसको डायरेक्टली करें तो कितना हो जाएगा, माइनस 5ab। अब 2b² प्लस का b², अब 2b² और 1b का स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसको सॉल्व करें तो डायरेक्ट कितना हो जाएगा, प्लस का 3b²। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे तो जल्दी आपसे बनने लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंप्लीफाई एंड इवेल्युएट द फॉलोइंग फॉर x माइनस 2y इक्वल टू 1। देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे, इसके बाद में वैल्यू पुट करेंगे x और y की। तो सबसे पहले क्या दिया है, 16x y, फिर ब्रैकेट के अंदर क्या दिया हुआ है हमारे पास में, 3y4x माइनस 1/8y प्लस 1/16, ये हमको दिया हुआ है। चलिए अब अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमारा फ्रैक्शन में वैल्यू है, तो फ्रैक्शन को सबसे पहले हमको सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4, 8
और 16, इन सभी का क्या लेंगे हम, एलसीएम। तो एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास में, 16 एक्स वाई, एलसीएम लेने पे कितना आया है हमारे पास में, 16। तो सबसे पहले 4 से डिवाइड करेंगे इस वैल्यू से, तो कितना टाइम, 4 4 जा 16, तो 4 मल्टीप्लाई 3x, बीच में साइन माइनस, 8 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम, 2 मल्टीप्लाई 1y प्लस 1 से 16 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम, 1 मल्टीप्लाई 1। तो ये आपका सॉल्व हुआ। अब इसको सॉल्व करें, देखिए एक आपका न्यूमरेटर है, एक डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर में भी सेम वैल्यू और डिनोमिनेटर में भी सेम वैल्यू, तो दोनों को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। हमारे पास क्या बचेगा, एक्स वाई मल्टीप्लाई करें 4 3 जा 12x माइनस 2y प्लस 1। अब ब्रैकेट ओपन कर लें तो क्या होगा, 12x स्क्वायर वाई माइनस 2x वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ये हमारे पास में इसको सॉल्व करने पे आया। अब क्या करना है, वैल्यूज़ पुट करनी है, तो हम इसी को साइड में कर लेते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, वैल्यू पुट करें तो 12 ऑलरेडी है, एक्स की वैल्यू कितनी रखी है हमको, माइनस का 2, तो -2 का स्क्वायर, वाई की वैल्यू क्या रखनी है हमको, 1 मल्टीप्लाई 1। देन इसके बाद क्या दिया है, माइनस का 2 एक्स की वैल्यू, माइनस का 2 वाई की वैल्यू 1 प्लस का एक्स वाई -2 मल्टीप्लाई 1। ये हमने वैल्यूज़ पुट की। अब सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 12 मल्टीप्लाई 2 2 जा 4, इवन पावर तो प्लस का 4 मल्टीप्लाई 1 वही होगा। फिर क्या दिया है, -2 माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, फिर प्लस माइनस माइनस, तो कितना हो जाएगा, -2 1 जा 2, 12 4 जा 48 और 4 में से 2 माइनस हुआ तो क्या बचा, प्लस का 2। इट मीन्स ऐड करने पे आंसर कितना आ रहा है हमारा, 50। इट मीन्स जो हमारा 8 नंबर है, 8 नंबर का आंसर हमारा कितना आया, 50। अगर इक्वेशन देखें तो इक्वेशन क्या बनी हमारी, 12x स्क्वायर वाई माइनस 2x वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और आंसर हमारा कितना आया, वैल्यू पुट करने पे 50। आई होप ये भी समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेरीफाई द प्रोडक्ट ऑफ 7p 2p स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर फॉर p माइनस 1 एंड q इक्वल टू 1। तो इसको भी सॉल्व करना होगा। सबसे पहले उसके बाद वैल्यू पुट करेंगे, तो क्या दिया हुआ है, सबसे पहले दिया हुआ है 7p 2p स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे क्या है हमारे पास में, 2p स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे p की वैल्यू दी है -1, q की वैल्यू दी है +1, ब्रैकेट ओपन करें तो सभी में मल्टीप्लाई होगा, तो क्या होगा, 7 2 जा 14 p क्यू माइनस 7 p स्क्वायर q प्लस 7 पी क्यू स्क्वायर। ये आपकी वैल्यूज हो गई। अब यहाँ पर p और q की वैल्यू को रखें, 14 मल्टीप्लाई पी क्यूब है मतलब -1 का क्यूब माइनस 7, p क्या है स्क्वायर तो -1 का स्क्वायर, और q की वैल्यू 1 प्लस 7, p की वैल्यू क्या है -1 और q की वैल्यू 1 का स्क्वायर। सॉल्व करें तो 14 माइनस है तो -1 आएगा क्योंकि पावर ऑड है, तो -14 माइनस, देखिए माइनस माइनस प्लस 1 तो 7 बन जाए 7 को करेंगे तो कितना आएगा माइनस, तो ये भी क्या हो जाएगा -7। इसको आगे सॉल्व करें तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में आंसर कितना आएगा आपका -14 -7 और -7 -28, तो -14 कितना आ जाएगा -28, तो आपका आंसर कितना होगा -28। आई होप समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हमारे पास में, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द एरिया ऑफ ट्राइंगल। यहाँ पे विशेष ध्यान देना, एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज बेस इज 4 मोर देन ट्वाइस द हाइट।
ऑल्सो फाइंड इट्स वैल्यू इफ हाइट ऑफ ट्राइंगल इज 11 सेंटीमीटर। तो ये तो हमको बाद में सॉल्व करना है, सबसे पहले हम एक्सप्रेशन बनाएं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम क्या लेंगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें हमारे पास में क्या होगा, बेस और हाइट दोनों होगी। तो अगर मैं इधर पे हाइट को क्या मान लूँ, एक्स, हाइट को क्या लिया मैंने, एक्स। देन सेकेंड लाइन जो हमारे पास में बोली गई है, क्या बोली गई है, हुज बेस इज 4 मोर देन ट्वाइस। इस लाइन पे विशेष ध्यान देना, 4 मोर, मोर का मतलब होता है प्लस ट्वाइस द हाइट। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, जो बेस है वो क्या है, ट्वाइस है हाइट का, और जो कि क्या है 4 मोर। तो यहाँ पे मेरा एक्सप्रेशन क्या बनेगा, 2x + 4। आई होप समझ में आया होगा इस लाइन को रीड करने पर। एरिया, अब मुझे एरिया निकालना है। तो एरिया क्या होता है ट्राइंगल का, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे क्या हो गया, 1/2 x, 2x + 4। अब मैं इसको सॉल्व करूँ, तो यहाँ पे सॉल्व करूँ तो ध्यान से देखूँ, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, 2x² + 4 2 = 8/2, ये आया मेरे पास में। देन अब मैं इसमें से 2 को कॉमन लेता हूँ। तो 2 को कॉमन लूँ तो क्या बचेगा मेरे पास में, 2 को कॉमन लेने पर यहाँ पर बचेगा x², और यहाँ पे 4 था तो कितना बचेगा, 2, सॉरी यहाँ पे 4 आएगा आपका, ये 8 कर दिया है हमने यहाँ पर और यहाँ पर। तो यहाँ पे कितना आ रहा है हमारा, 4 था जो ऑलरेडी है, तो यहाँ पे 4 रहेगा। तो 2 को कॉमन लेने पे क्या होगा, x² + 2। तो यहाँ पे कितना बच जाएगा अपने पास में, 2, x² + 2, ये 2 बच गया। देन 2 जो हमारा डिनोमिनेटर में था उससे क्या हो गया, 2 कैंसिल आउट। तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन बना वो क्या हुआ, x² + 2x, ये आपका क्या बना, एक्सप्रेशन बन गया। अब हाइट की वैल्यू कितनी दी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 11 सेंटीमीटर। चलिए पुट करें, 11 का स्क्वायर + 2 × 11। तो 11 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास में, 121, एंड प्लस में क्या करना है, 22। जब हम इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 143 और सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका 10 का आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन और आंसर देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।